तो आइए बच्चों, नाउन के प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। वे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि वाक्य में शब्दों के प्रयोग के अनुसार कभी कभी थर्ड पर्सन के शब्द भी फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन बन जाते हैं। होता क्या है कि जब हम सेंटेंस में शब्द का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर नहीं होता है, कभी कभी होता है कि थर्ड पर्सन का जो शब्द होता है, थर्ड पर्सन का जो नाउन होता है, वह भी कभी कभी फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन का रूप ले लेता है। तो इसके लिए कौन सा कंडीशन बनता है, जरा उस कंडीशन पर विचार करें कि जब कोई नाउन वाक्य में वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो वे सेकेंड पर्सन बन जाते हैं। होता क्या है कि जब हम किसी नाउन का वोकेटिव केस के रूप में यूज करते हैं, संबोधन कारक के रूप में यूज करते हैं, तो होता क्या है कि वह जो थर्ड पर्सन रहता है वह थर्ड पर्सन भी कौन सा रूप ले लेता है, सेकेंड पर्सन का रूप ले लेता है, यानी वह सेकेंड पर्सन बन जाता है। आइए हम एग्जांपल से देखें। यहां लिखा हुआ है अलका व्हाट आर यू डूइंग। अलका व्हाट आर यू डूइंग, इसमें अलका को कहा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। यानी यहां पर अलका जो है स्पोकन टू है, तो स्पोकन टू वाले नाउन को क्या कहेंगे हम, सेकेंड पर्सन कहते हैं। इसलिए अलका अभी थर्ड पर्सन नहीं होकर कौन सा पर्सन में है, अलका अभी सेकेंड पर्सन में। इसी तरह का सेकेंड एग्जांपल अगर देख लें, डोंट गो देयर गर्ल्स, लड़कियां उधर मत जाओ। किसे कहा जा रहा है उधर मत जाओ, तो लड़कियों को संबोधन करके कहा जा रहा है कि लड़कियों उधर मत जाओ। ठीक है, तो यहां पर डोंट गो देयर गर्ल्स, ये गर्ल्स है थर्ड पर्सन में, लेकिन यह सेकेंड पर्सन में हो गया है क्योंकि गर्ल्स का यूज जो है यहां पर यह संबोधन कारक के रूप में हुआ है और गर्ल्स जो है यहां पर स्पोकन टू है। ठीक है, तो स्पोकन टू वाले जो नाउन होंगे वह थर्ड पर्सन सॉरी सेकेंड पर्सन में होते हैं। कम हेयर सुरेश, मतलब सुरेश को बुलाया जा रहा है, यहां पर सुरेश को कहा जा रहा है कि सुरेश कम हेयर, तो जिसे कहा जाए उसे क्या कहते हैं हम, सेकेंड पर्सन कहते हैं। तो इसीलिए यहां पर सुरेश थर्ड पर्सन में नहीं होकर के सुरेश यहां पर सेकेंड पर्सन में है। चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की ओर। डोंट टच इट बॉयज, यहां पर लड़कों को संबोधन किया जा रहा है कि लड़कों इसे मत छुओ। तो जिसे संबोधन किया जा रहा है, जिससे बात किया जा रहा है, वह स्पोकन टू होता है और स्पोकन टू वाले जो शब्द होते हैं वे सेकेंड पर्सन के होते हैं। तो यहां पर बॉयज क्या हो गया, सेकेंड पर्सन में हो गया। ठीक है, तो यहां पर अलका, गर्ल्स, सुरेश, बॉयज, दिव्या और स्टूडेंट्स, ये सब के सब थर्ड पर्सन में होते हुए भी इन सेंटेंस में ये सेकेंड पर्सन में। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जब कोई नाउन वाक्य में वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो वे थर्ड पर्सन में न होकर सेकेंड पर्सन में हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम सेकेंड फैक्ट को देखते हैं कि सेकेंड फैक्ट क्या है। फर्स्ट पर्सन का ए पोजीशन मतलब प्रतिशब्द जो उसका समान अधिकार रखता हो फर्स्ट पर्सन बन जाता है, तथा सेकेंड पर्सन का ए पोजीशन जो शब्द होगा वह सेकेंड पर्सन बन जाता है। एग्जांपल में अगर देखें तो आई रमन एम अ गुड स्टूडेंट। आई रमन मींस यहां पर आई जो है यह कौन है, रमन है, रमन ही आई है। एम अ गुड स्टूडेंट, यहां पर मैं जो रमन हूं एक अच्छा विद्यार्थी हूं। यहां पर रमन जो है आई को संबोधित कर रहा है, तो आई का प्रति शब्द बन रहा है रमन, इसीलिए यह थर्ड पर्सन में होते हुए भी यह फर्स्ट पर्सन में है, न कि यह थर्ड पर्सन। ठीक है, चलते हैं सेकेंड सेंटेंस में। यू रमेश हैव डन द वर्क। यू मीन्स कोई दूसरा नहीं, यू रमेश मीन्स रमेश को यहां पर कहा जाए तो यू का प्रतिशब्द कौन बन रहा है, रमेश बन रहा है। हैव डन द वर्क, तुम जो रमेश हो उसने काम को किया।
तो इसीलिए यू का प्रतिशब्द रमेश बन रहा है, इसीलिए यू सेकेंड पर्सन में होने के कारण रमेश भी सेकेंड पर्सन में। ठीक है। आई सीता एम हेल्पिंग दैट पुअर मैन। मैं सीता उस गरीब आदमी की सहायता कर रहा हूं। उस गरीब आदमी की सहायता कौन कर रहा है? मैं सीता मीन्स यहां पर सीता जो है कौन है? मैं, बोलने वाला है। तो बोलने वाला को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो इसीलिए यहां पर सीता कौन सा पर्सन में हो गया? सीता फर्स्ट पर्सन में है, न कि थर्ड पर्सन में। चलते हैं आगे। यू सोना हैव कम टू हेल्प मी। तुम सोना तुम ही हो जो मेरी मदद करने आए हो। तो यहां पर तुम, यू का प्रतिशब्द सोना है, इसीलिए यहां पर सोना थर्ड पर्सन में न होकर कौन पर्सन में है? सेकेंड पर्सन में। ठीक है। तो यहां पर रमन, रमेश, सीता, सोना और राजन ये सभी थर्ड पर्सन में न होकर ये सभी अपने प्रतिशब्द जो है, जो उसका अपोजिशन है, उसका पर्सन ले लिया है। यानी रमन फर्स्ट पर्सन में आई के अनुसार, रमेश यू के अनुसार सेकेंड पर्सन में, सीता आई के अनुसार फर्स्ट पर्सन में, सोना यू के अनुसार सेकेंड पर्सन में और राजन आई के अनुसार फर्स्ट पर्सन में। ठीक है। तो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके।